हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काल या बैग एक राशि है। काल किस प्रकार की राशि है? आपके ऑप्शन है सदिश, अदिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काल एक अदिश राशि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होगा, किस वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? आपके ऑप्शन है जॉर्ज डाल्टन, मैरी क्यूरी, दिमित्री मेंडेलीव या एंटोनी लिवो लिवोइसियर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एंटोनी लिवोइसियर। वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, बृहत या अभ्यंतरिक हिमालय या लघु या मध्य हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी। दोस्तों, हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी के नाम है, आप आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहत और अभ्यंतरिक हिमालय। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम पैमाना कितने बायोस्कोप का है? आपके ऑप्शन है 10,000 से 20,000 बायोस्कोप, 50,000 बायोस से 60,000 बायोस्कोप या 100,000 बायोस से 80,000 बायोस्कोप या 500,000 से या 400,000 बायोस्कोप। दोस्तों, मानव जीवन का प्राचीनतम पैमाना कितने बायोस का है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 500,000 बाईस से 400,000 बायोस्कोप का है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? आपके ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या टंगस्टन। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चांदी। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सा कोशिकांग केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और श्वसन क्रिया का मुख्य स्थल है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम या केंद्रक। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और श्वसन क्रिया का मुख्य स्थल है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि को छोड़कर कौन सा है? आपके ऑप्शन है इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, सिक्रिक या इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, ऑप्शन आपका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। आपका सही जवाब ऑप्शन डी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को छोड़कर है। आपका अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध ऐतिहासिककार चार्ल्स डार्विन ने जीवों को विकास की किस प्रक्रिया को प्रसिद्ध ऐतिहासिककार चार्ल्स डार्विन ने जीवों को विकास की किस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया है? आपके ऑप्शन है जीवों का उत्परिवर्तन, जीवों का संकरण, जीवों का वातावरण के अनुकूल ढलना या जीवों में कृत्रिम चयन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीवों का वातावरण के अनुकूल रहना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है समय, गति या दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपका अगला प्रश्न होगा, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है काइटिन, लिग्निन या प्रोटीन या सेल्यूलोज। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज की। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के दक्कन पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस चट्टान के विखंडन से बनती है? आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, नीस, सेस्ट या बेसाल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेसाल्ट। भारत के दक्कन पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डेली देखने को मिलते रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ काल लगभग कब से माना जाता है? आपके ऑप्शन है 4000 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व या 1500 ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, पराशरप तरंगों का उपयोग किस उपकरण में समुद्र की गहराई का पता लगाने और पानी के अंदर नौवहन में किया जाता है? आपके ऑप्शन है रडार, सोनार, एक्सरे मशीन या माइक्रोवेव स्कोप। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोनार। सोनार का प्रयोग पराशरप तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने और पानी के अंदर नौवहन में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है अस्थि, डंठन या एनिमल या उपास्थि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनिमल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होगा, आर्यों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है पाली, प्राकृतिक, संस्कृत या अपभ्रंश। आर्यों की भाषा कौन से थे? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि आदेश है? आपके ऑप्शन है वेग, बल, त्वरण या कल। कौन सी भौतिक राशि आदेश है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। कार्य एक अदिश राशि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस वर्णक की उपस्थिति आवश्यक है? आपके ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, फाइकोसाइनिन या पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं, या एंथोसाइनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पर्णहर, या जिसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है तापमान और आयतन को, दाब और आयतन को, दाब और तापमान को, या आयतन और द्रव्यमान को। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ताप, दाब और आयतन को बॉयल का नियम दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से हड़प्पा सभ्यता को कौन सा नया नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है आर्य हड़प्पा सभ्यता, बेलेख हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु सरस्वती सभ्यता, या गंगा सरस्वती सभ्यता। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से हड़प्पा सभ्यता को नया नाम दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, उस यंत्र का नाम बताइए जो उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है मरकरी थर्मामीटर, या प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, या ताप विद्युत उत्तमापी पाइरोमीटर, या उनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत उत्तमापी, या जिसे पाइरोमीटर भी कहते हैं। यह उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की मूल इकाई क्या है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है? आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फैटी एसिड, या अमीनो एसिड, या न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीनो एसिड, जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या उत्तरी पश्चिमी, या पूर्व उत्तर। अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस भाग में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, या बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे किस प्रकृति की होती हैं? आपके ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या विद्युत चुम्बकीय, या सतही। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंगे पी तरंगे होती हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, या सेरिबेलम, गिनवेल सेल, या न्यूरॉन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है और आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था होती है? आपके ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ऊष्मागतिक परिवर्तन या न्यूक्लियर परिवर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का सामान्य काल निर्धारण क्या है? दोस्तों, वैदिक सभ्यता का सामान्य काल का निर्धारण है, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का सामान्य काल निर्धारण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आपके ऑप्शन हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न होगा, पौधों में गैसीय विनिमय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है जड़ें, तना, फूल या पत्तियों पर स्टोमेटा। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पत्तियों पर स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय का मुख्य रूप से के द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, दोस्तों, वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पृथ्वी पर जल का अधिकतम घनत्व का तापमान होता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? आपके ऑप्शन है केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में या अफगानिस्तान मणिपुर तक, ये और तक्षशिला से कर्नाटक तक या केवल मगध क्षेत्र में। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सी तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती? आपके ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें या रेडियो तरंगे या ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं हो सकती हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, कौन सा कोशिकांग प्रोकार्योटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति या केंद्रक झिल्ली। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्रक झिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंडोनेशिया। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। आपका अगला प्रश्न होगा,
औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1658 ईस्वी, 1680 ईस्वी या 1707 ईस्वी या 1797 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आपका अगला प्रश्न होगा आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु या तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं या मांसपेशी कोशिका। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। यह मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आपका अगला प्रश्न है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था या प्लाज्मा अवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायुयान की गति मापने के लिए, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस वायुमंडलीय में मुक्त होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय प्लेट अभी भी किस गति से उत्तर की ओर गतिशील हो रही है? आपके ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष या 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आपका अगला प्रश्न होगा 1857 के विद्रोह के बाद भारत का अधिकांश भाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था? आपके ऑप्शन है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का अधिकांश भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है हर्ट्ज क्या है? मापने की इकाई है। आपके ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति या तरंगों की स्पष्टता। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज मापने की इकाई तरंगों की आवृत्ति है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न होगा प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है केवल कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रोटीन के तत्व पाए जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न होगा भारत के प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1500 से 3000 फुट तक भारत की प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? आपके ऑप्शन है 1935, 1947, 1950 या 1965 को। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बी 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आपका अगला प्रश्न होगा, थर्मामीटर में किसका उपयोग करके पारा थर्मामीटर बनाया जाता है? इसका उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है एल्कोहल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस या पारा या मरकरी। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पारा मरकरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मादक पदार्थ अफीम के पौधों के कच्चे फल से चीरा लगाकर निकाले गई दूध लैक्टेस से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है गांजा, चरस, कोकीन या अफीम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अफीम। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत के जल संसाधनों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएं मौजूद हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश के 36% क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत जल संसाधन की मात्रा सिमटी हुई है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 29%। आपका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।